बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सच बोलती है, और अभी इसने ब्रेक में मुझे बताया कि आपको सच बताऊं मैं कि 8 में से मेरी सिर्फ एक रिडल का जवाब ठीक हुआ था। अनाया की वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ये बच्चे क्या हैं आज के भाई? They're too fast. वो तो हम लोगों को भी भाग रहे हैं आगे हमसे, हम लोग तो पीछे स्लो रह गए हैं। अच्छा, तुम्हारा सिर्फ वो कीबोर्ड वाला कीबोर्ड वाला ही ठीक था, उसके बाकी अलावा सब गलत, कुछ भी नहीं आता कुछ था। भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ दिस जनरेशन, बट एट द सेम टाइम आई गेट स्केयर्ड। मुझे डर भी लगता है इन बच्चों से। But I think it's good to be aware. है ना? जितना तेज वक्त दौड़ है उतना तेज बच्चों को होना चाहिए, आई बिलीव। मैं तो हंसता हूं, मैं कहता हूं अनाया की एज में तो मुझे अपने नाम के स्पेलिंग्स भी इतना, है मेरा ना? माँ बाप ने मुश्किल नाम रख दिया बिल्कुल बिल्कुल। कि उर्दू में लिखना ही मुझे मुश्किल से आता था। मतलब व्हेन आई वाज 8 मुझे तो याद ही नहीं है कि मतलब मैं क्या, हम खेलते रहते थे, हम लोग इतने नॉलेज नहीं थे, शायद मे बी इतना टेक्नोलॉजी का भी ज़माना नहीं था, चीज़ें स्लो थी, मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है। आई नो, लेकिन ये बच्ची आके हमेशा ना हमें हैरान कर देती है, और बिल्कुल कोई भी रिडल्स का आंसर नहीं आता हर दफा। लेकिन मैंने देखो फिर भी इज्जत रख ली, 30 तक मैं चला गया। पास अच्छा, नहीं हुए, पास फिर भी नहीं हुआ। क्या सीन है आज? मैसेजेस हैं, खबरें हैं एज ऑलवेज। ठीक है। और पहली खबर की जाने बढ़े तो वो मदर्स डे के हवाले से ही है। और अभी जब आपने शो स्टार्ट ही किया था तो मैं पीछे देख रही थी, और आपने कहा कि वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे का होता है, लेकिन मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो एब्सोल्युटली हर दिन ही एक माँ के नाम होता है, लेकिन एक स्पेशल फीलिंग के लिए एक दिन ट्रिब्यूट देना बहुत बड़ी बात है। तो इसी के हवाले से अगर हम एक बात करें तो एक खातून है जिनका नाम राबिया है। वो एक इंतहाई मतलब एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, क्योंकि अगर हम उनकी बेटी के बारे में बात करें तो उनको एपर्ट सिंड्रोम है। उस सिंड्रोम के बारे में बात करें तो उनके उस सिंड्रोम के अंदर आपकी जो जिस्म की सारी हड्डियां होती हैं वो डिफॉर्म्ड होती हैं, लेकिन उन्होंने उस आजमाइश को एज एन आजमाइश नहीं लिया, उनको एज ए स्ट्रेंथ लिया, और वो अपनी बेटी की बहुत अच्छी टेक केयर कर रही हैं। और उसकी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि वो ना सिर्फ अपनी बच्ची की टेक केयर कर रही हैं, बल्कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सी कम्युनिटीज़ बनाई हैं, जिसके अंदर बहुत से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं या इस आजमाइश से गुजर रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। राबिया की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर अभी हमने देखी अपनी बेटी के साथ, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एंड राबिया वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और आप जैसी उन तमाम माओं को हम सलाम पेश करते हैं कि जिनके बच्चे या बच्चियां किसी डिफरेंट फिजिकल चैलेंज के साथ हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, $1 million पिक्चर। एंड आई लव द फैक्ट कि वो बाकी भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ सपोर्ट कर रही हैं कि आप अपना कैथारसिस भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को कोई समझ नहीं आ रही तो ऑब्वियसली यू कैन हेल्प वन अनदर, ताकि आप इस चीज़ को समझे कि आप अकेले नहीं हैं, एवरीवन हैज़ योर बैक। वैसे तो आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, जो भी मैंने तुम्हें असाइनमेंट्स आज तक दिए, लेकिन मैं अब तुम्हें असाइनमेंट ये देना चाह रहा हूँ कि राबिया और उनकी बेटी को हमें शो पे इनवाइट मैंने करना इतनी असाइनमेंट्स का मेरा बैग फुल हो गया अभी तक। माशाल्लाह, बस उसको तुम रोज सुबह उठ के देखा करो कि बैग फुल है, और खुश होके ना पराठा अंडा खाया करो। फिर मैं आती हूँ, फिर आप मुझे नई असाइनमेंट देते हैं हर दफा की तरह, मतलब आप भी नहीं हिम्मत हारे और मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। हाँ अच्छा, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है राबिया को हमें जरूर इनवाइट करना चाहिए, और एज अ रोल मॉडल मदर इनको फीचर करना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगली खबर की जाने बढ़े तो वो अभी अबू धाबी में एक किताब मिला हुआ है और बहुत फेमस हुआ है क्योंकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर हुआ है। उसकी अच्छी बात यह है कि पहली मर्तबा पाकिस्तानी पब्लिशर्स उसके अंदर गए हैं, शामिल हुए हैं, और उनकी किताबें वहाँ पर शामिल हुई हैं, जो कि पहली दफ़ा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात, अगर हम इसको अगर एक क्रिटिकल तरीके से देखें तो उनकी एक प्रमोशन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया को पाकिस्तान का अदबी ज़ौक़ का बताना है। तो आई बिलीव ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर पाकिस्तानी पब्लिशर्स भी गए हैं, उनकी बुक्स भी गई हैं, उनकी बुक्स भी शामिल हुई हैं। ज़बरदस्त। और एक आम तासुर जो लिया जाता है, जो कितना गलत भी नहीं है, कि पाकिस्तान में एज अ सोसाइटी हम इतने कोई दोस्त किताब बीन लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी पिछले दिनों भी मनाहिल शो में बात हो रही थी कि बहुत से पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, जो आपकी जनरेशन है, वो किताब दोस्त हैं, अब किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जनरली आप जाएं, बस में सफ़र कर रहे हो, किसी पार्क में बैठे हो, तो कम ही लोगों के हाथ में किताब नजर आती है। तो इस इंटरनेशनल बुक फेयर में हमारे पब्लिशर्स का शामिल होना और नुमाइंदगी करना बहुत बड़ी बात है। एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मैसेज दे रहा है कि हमारे यहाँ किताबें लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं, छपती भी हैं,
पब्लिशर आया तो छपाई आ गई बिल्कुल। और फिर पढ़ी भी जाती बिल्कुल, है। सो आई थिंक बिल्कुल। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बिल्कुल। अगली खबर भी इसी के साथ रिलेटेड है कि हम किताब बीनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगली खबर भी इसी हवाले से कि अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है और उन्होंने 10,000 यंगस्टर्स की रिसर्च की है, जिसके अंदर कुछ बच्चे जो थे वो अर्ली एज से किताब पढ़ते थे और कुछ बच्चे मेरी और आपकी तरह थे जो नहीं पढ़ते थे। आप पढ़ते हैं? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल मैं भी आपकी नहीं। तरह हूं। मैं कहाँ किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा फिर मैं किताब तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे खोलनी है कि ऐसे खोलनी है। अच्छा मैं नहीं, आई एम नॉट इनटू बुक रीडिंग, मतलब अच्छा। इट्स वेरी रेयर कि मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ी, बट मुझे लगता है कि वो बहुत स्लो प्रोसेस है और मैं बहुत आई एम वेरी फास्ट और वो बड़ा स्लो है। अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं कहूँगी यार एक ही दिन में ख़त्म हो, लेकिन एक दिन में बड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो इसलिए आई प्रेफर। लेकिन खैर इसी का जब एक रिसर्च हुआ है तो उन्होंने इस रिसर्च का रिजल्ट निकाला और उन्होंने कहा जो किताब पढ़ते हैं वो काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, जो कि आज की जनरेशन का बहुत बड़ा इशू है। तो और जो नहीं पढ़े वो फिर मेरी और आपकी तरह हैं जिनका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे अपने साथ ऐसे ही तुम शामिल कर क्योंकि रही हो, मुझे लग मेरे और रहा है, आपकी तरह, मुझे मेरे और लग आपकी रहा है, तरह मुझे लग रहा है कि आप नहीं पढ़ते हैं। हाँ मुझे लग रहा है पढ़ते। अच्छा, नहीं कहाँ पढ़ता हूँ, सच बता दें। कसम से सच। फिर तो देखे ना, फिर मैंने सही किया है ना, फिर सही कंपैरिजन उतना नहीं पढ़ता जितना पढ़ना चाहिए ओह मेरा ख्याल में। और वाकई अब वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन आप जैसे लोगों के मसले का हल है मेरे पास। क्या चीज़? मसले का हल ये है कि हमारे दोस्त जो पिछले 3-4 साल से पीटीवी और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा रहे हैं, आजकल ज़रा छुट्टियों पे हैं, शाहरुख नदीम, जो कि एक बुक लवर और बुक रीडर और बुक्स के ज़रिए एक इन्फ्लुएंसर है। बुक बड़ी उनका कलमी नाम है। उन्होंने एक किताब छापी है, उसका नाम है रीडिस्तान। अच्छा। उसमें उन्होंने किया ये है कि आप जैसे लोगों के मसले का हल ढूंढा है कि जिनके पास वक्त नहीं है, जिनका अटेंशन स्पैन इतना नहीं है कि वो पूरी किताब पढ़ें। उन्होंने एक किताब में 50 किताबें 50 बुक्स को पढ़ के 10-10 एक किताब पे 10 पेजेस का पूरा उसको दरिया को कूजे में जम करने की कोशिश की है। तो उस रीडिस्तान में 50 बुक्स, एक किताब को पढ़ें तो आपके पास 50 किताबों का नॉलेज आ जाए। ये अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन मुझ जैसे जो लोग हैं, मेरी शाहरुख से बात भी होती रहती है कि हाँ यार, लेकिन जो पूरी किताब पढ़ने, जो एक राइटर ने अपना पूरा डिस्कोर्स एक कोने से दूसरे कोने तक वो लेके गया, उसका अपना ही लुत्फ है। लेकिन आपकी जनरेशन के लिए हाईली रिकमेंडेड रीडिस्तान इस किताब का नाम है। एटलीस्ट हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आगे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे फिर। एग्जैक्टली। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले तो शान है शेखुपुरा से, वो कहते हैं तौसीक सर आज एक बात बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त को आपकी कोई चीज़ जो आपने पहन रखी हो पसंद आ जाए और वो बहाने से पूछे कि अगर आप मुझे ये चीज़ दे दें तो क्या आप उसको दे देते हैं या बहाने बना लेते हैं? जी मैं बिल्कुल बहाने नहीं बनाता। मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये वो दोस्त होते हैं जिनकी कोई चीज़ पसंद आ जाए, फिर मैं भी उनको कहता हूँ ये मुझे बड़ी पसंद आई। बिल्कुल, ये देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो हम कजन्स बचपन में, क्योंकि हमारे घर का माहौल इस तरह से था कि हमारी माँ ने, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ज़्यादा तरबियत दी थी कि चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये मेरी है, ये टॉय मेरा है, ये तुम्हारा है, उसने मेरा टॉय ले लिया। इस तरह के अल्फाज के इस्तेमाल पे घर पे बड़ी डांट पड़ा करती थी और कहा जाता था कि खिलौने, कपड़े, जूते सबके सांझे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम ज़ाहिर है बहुत उस तरह के एफ्लुएंट, अमीर, कबीर घराने से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक था। तो हम कजन्स, फ्रेंड्स में शेयरिंग का बहुत ज़्यादा रुझान था। तो वो आदत जो है वो अब भी है और अब भी हम दोस्त आपस में बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं कई दफ़ा अपनी वार्डरोब में ऐसी चीज़ें पहन के आता हूँ जो शायद मेरी नहीं होती, मेरे किसी दोस्त की होती। अच्छा। एक दिन मुझे याद है, ज़िशान हमारे कैमरामैन इस वक्त है नहीं, एक दिन मैं आया और मुझे लगा कि जो ज़िशान ने बेल्ट पहनी हुई है वो मेरी बेल्ट से ज़्यादा अच्छी है। मैंने कहा यार ये मैचिंग है, ज़िशान की बेल्ट पहनी। एक दिन मुझे याद है मैंने जैकेट थी, जैकेट ज़िशान की थी, बेल्ट किसकी थी? हाँ, नवीद की। मुकेश कुमार जो हमारे कॉलीग और फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑफ द शो, उनसे बेल्ट ली थी, ज़िशान से मैंने जैकेट ली थी। मेरा ख्याल है एक दूसरे की चीज़ें शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ख़वातीन तो ये वैसे ज़्यादा कर रही होती है, मेरा ख्याल है दुपट्टा ले लिया। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे आसान चीज़, दुपट्टा ले लिया, चेंज कर लिया, कोई नहीं है तो जल्दी जल्दी दुपट्टा ले लिया।
नहीं, ये वो तो earrings भी इयरिंग्स हो गया, जूते हो गया, ज्वेलरी हो गया, बहुत सी चीज़ें। मर्दों में थोड़ा मर्दों का ये होता है ना, उनकी वार्डरोब थोड़ी लिमिटेड होती है, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, हर चीज़ एग्जैक्टली है। तो शान आपने बड़ी अच्छी चीज़ पे निशानदेही की। आपने तो खैर मजाक में एक सवाल किया था, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए और किसी दूसरे की उतरी हुई चीज़ पहनने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। नौरीन है नवाब शाह से कहती हैं, कैसे हैं आपकी टीम को सलाम, हम सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। वीकेंड पर हम आपका शो रिकॉर्ड पर देखते हैं क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी होती है और हम आराम से उठते हैं। रिपीट पे देखते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो मंडे टू फ्राइडे हमारा शो ये लाइव होता है इस्लामाबाद स्टूडियो से पीरीवी होम के, और सैटरडे संडे को हम बेस्ट ऑफ द वीक आपके लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आसिया बिशारत हैं फैसलाबाद से, कहती हैं सर जी आपका शो सुनते हैं, सारा दिन फ्रेश गुजरता है, आप रोज़ कोई ऐसे मौजू उठाकर लाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के मुतल्लिक होती है, ख़ासकर आप अपने शो में ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे जहनों में मौजूद होती हैं। अरे वाह आसिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट नया होता है, वो कहीं ना कहीं जहन के गोशे में छुपा बैठा होता है। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम बात करके उसे जगा देते हैं, वो आप ही की सोच होती है जिससे हम अपनी सोच मिला देते हैं। आसिया, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया मनाहिल, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू you. वेरी मच। बड़े मजे की खबरें आज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैसेजेस भी चस्केदार मसालेदार थे। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं हमारे आपके दोस्त उबैद खान, जो कि खुमारियाँ के लीड वोकलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में गाते हैं। और आज उबैद और मैं मिलकर माँ को ट्रिब्यूट देंगे, और उबैद हमें 3-4 माँ को ट्रिब्यूट देती हुई शायरी जो मौसीकी में ढली उसको फीचर करने जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद ये है राइजिंग पाकिस्तान।